students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss what is an angle and types of angles. Very important. These are the basic concepts for 6th, 7th, 8th, 9th and also for class 10. Very important basics concept, and please write in your notebook and don't forget to like my channel and subscribe my channel. Okay students, so let's start our class. So an angle is the union of two different rays having the same initial point. देखिए इसको, इस डेफिनेशन को समझिए. अच्छा, लुक हियर, आपको पता है ना व्हाट इज ये रे? आपको लास्ट क्लास में मैंने बोली थी आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल भी. फिर से एक बार समझाऊंगी. ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे. लाइक एग्जाम्पल सन. मतलब एक पॉइंट से लेके सारे रेस आएंगे ना, एंडलेस रे आएंगे, जमीन तक पड़ते हैं. सूर्य से लेके जमीन तक एक ही ऐसे रे आएगा ना, उसी को हम एक रे बोलते हैं. मतलब मान लीजिएगा एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन लो. मान लीजिए मैंने ये डायरेक्शन ले ली हूँ और इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है. मतलब ऐसे एंडलेस डायरेक्शन एक्सटेंड करना चाहिए और एरो मार्क लगा लीजिएगा. मतलब पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा, इसे भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा. ओनली पर्टिकुलर लेंथ किसे होगा? लाइन सेगमेंट को ही होगा. 3.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स, लाइक 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स. मतलब एंड पॉइंट्स होते हैं. पर्टिकुलर लेंथ है ना, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं. उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड पॉइंट्स नहीं होते उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं. ओनली वन एंड पॉइंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं. समझे? अब एक पॉइंट से टू रेस ड्रॉ करनी चाहिए. ये वही कह रहा है ना, यूनियन ऑफ टू डिफरेंट रेस हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. ये वाला पॉइंट से टू रेस हमें ड्रॉ कर लेनी चाहिए. ऐसे ये 1 रे और एक ये 2 रे, है कि नहीं? सो हमें यहाँ मान लीजिएगा ये वो पॉइंट है, पॉइंट वो, और क्या फॉर्म हुआ है इधर? एंगल फॉर्म हुआ है. मान लीजिएगा एंगल ए, कुछ भी नाम रख लीजिएगा. एंगल फॉर्म हुआ है. और सीरियसली अब टेक एन एग्जाम्पल दैट इज क्लॉक. मान लीजिएगा ये क्लॉक है. ओके, सो ये एक पॉइंट है और हमारे पास एक हवर हैंड और मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, 3 हैंड्स रहेंगे. और हमने हवर हैंड ड्रॉ कर लेते हैं 12 के पास. ये तो छोटा कांटा बोलते हैं हम हिंदी में. सो ये हवर हैंड है, हवर हैंड. और एक मिनट हैंड भी होगा. जैसे मान लीजिएगा ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है. देखिए 2 रेस फॉर्म हुए हैं और इधर एक एंगल भी फॉर्म किया है. कुछ भी आप टाइम लीजिएगा और एंगल जरूर आएगा. समझ रहे हो ना? एंगल जरूर आएगा. तो आपको समझ आएगा कि एंगल होता क्या है. एन एंगल इज ए यूनियन ऑफ कितने रेस? 2 रेस हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल. आप मान लीजिएगा ऐसे होता है एंगल. 2 रेस फॉर्म कर लीजिएगा और इधर एक एंगल फॉर्म हो जाएगा. समझ आ रहा है आपको? नाउ लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स. कितने टाइप्स होते हैं एंगल्स के? सो टोटली 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स, वही अब हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लेना पड़ेगा आपको. क्लास 7, 8, 9, 10. ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. व्हाट इज दिस? वी नो, एवरीवन नो दैट दिस इज ए प्रोट्रैक्टर, है कि नहीं? एंड ऑल्सो आप देख लीजिएगा ये मिडिल पॉइंट है. क्या होता है? 0 डिग्रीज, इधर से 10 डिग्रीज और इधर से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 180 डिग्रीज तक है. अगर यही प्रोट्रैक्टर ऐसे आता तो कितने डिग्रीज होंगे? ऊपर भी मान लीजिएगा, ऊपर भी एक प्रोट्रैक्टर है, नीचे भी प्रोट्रैक्टर है. मतलब पूरा होल कितना होगा? ऊपर देखिए, ऊपर 0 से कितने डिग्रीज है? 180 डिग्रीज है. 0 to 180. फिर इधर से शुरू होके 180 तक एंड होगा. मतलब कितना होगा टोटल? 180 + 180
360 डिग्रीज, मतलब होल रोटेशन विल बिकम 360 डिग्रीज। समझ आ रहा है ना? उसको हम 3 डायमेंशन भी कहते हैं, 3D। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिएगा पॉइंट रख लीजिएगा और ये ड्रॉ कर लीजिएगा, मतलब ये क्या होगा 0 डिग्रीज। इसको हम क्या कहते हैं, 0 एंगल भी कहते हैं। देखिए ऐसे, हुज मेजर इज 0 डिग्रीज, दैट इज कॉल्ड 0 एंगल। मान लीजिएगा ऐसे ही होगा, मान लीजिएगा ये पॉइंट वो है और ये पॉइंट ये है, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन। ओके, क्या है होता है 0 डिग्रीज होता है। ओके 0 डिग्रीज, इसे क्या कहते हैं 0 एंगल। समझ आ रहा है आपको? आप नोट करना भूलना मत, समझे? अब आइए, टोटल कितने का होता है ये 180 डिग्रीज का होता है ना। तो चलिए हम क्या कहते हैं 50 डिग्रीज को पॉइंट रख लेते हैं, पॉइंट, और ऐड कर लीजिएगा इसको। हमको तो 2 रेस होनी चाहिए ना, सो 1 रे एंड 2 रे, नेम्स भी दीजिएगा, ये है और ये बी है और ये पॉइंट ये है कि वो, जस्ट इमेजिन दैट, कुछ भी रख लीजिएगा नेम्स। ओके, अब ये यहाँ 1 डिग्री होगा, कितने डिग्री वाला है ये, मिडिल पॉइंट रख लीजिएगा, और ये कितने 50 डिग्रीज का है, 50 डिग्रीज का है। ओके, अब आप 90 डिग्रीज को पॉइंट रख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कितना होता है 90 डिग्रीज, कितना होता है 90 डिग्रीज। अब मान लीजिएगा इस पॉइंट को सी, देखिए ये वो बी एक एंगल है, कितने डिग्रीज वाला एंगल है 50 डिग्रीज वाला। अगर आपको ऐसे बोलेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा, रुकिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको। पहले 0 डिग्री एंगल बना लीजिएगा, ये पॉइंट वो है और ये है। ओके, ये तो क्या होता है 0 एंगल होता है। अगर नाउ 90 डिग्रीज के पास एक पॉइंट रख लीजिएगा, ये कितना एंगल हुआ, अब कितने डिग्रीज वाला एंगल है ये तो 90 डिग्रीज वाला एंगल है, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है कि नहीं, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज वाला मेजर है। मान लीजिएगा ये बी है, कौन सा एंगल है ये, एंगल को ऐसे ही डिनोट करते हैं, याद रख लेना, एंगल ये वो बी, कितना है एंगल ये वो बी 90 डिग्रीज, एंगल ये वो बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल, क्या कहते हैं राइट एंगल। अगर आपकी टीचर ने राइट एंगल का मेजर कितना है बोले तो क्या बोलेंगे आप, मैम राइट एंगल का मेजर 90 डिग्रीज होता है। समझिए, यही है ना इसका डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्रीज। क्या होता है वो 90 डिग्रीज, अगर मेजर 90 डिग्रीज होता है तो क्या होगा, कौन सी एंगल होगी वो, एग्जैक्टली राइट एंगल होगी। सो कैसा होगा वो शेप, एल शेप में होगा, एल शेप, ये एक रे है और ये एक रे है, ये पॉइंट वो है, इसे हम 90 डिग्रीज कहेंगे। इफ the angle measures exactly 90 degrees, then that angle is called right angle. That angle is called right angle. समझ आया आपको? अब आएंगे acute angle के बारे में। acute angle very very important. ये जो acute angle है ना, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्रीज के अंदर कुछ भी डिग्रीज आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर लीजिएगा, उसे हम acute angle कहेंगे। कैसे आप कर सकते हो, देखिए डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे। यही है डेफिनेशन, हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्रीज एंड ग्रेटर देन 0 डिग्रीज, दैट एंगल इज कॉल्ड acute angle। acute angle। आप अगर आपको ये बोलने में तकलीफ होती तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 डिग्रीज इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज। ये थीटा क्या होता है, एंगल का मेजर, एंगल का डिनोटेड बाय एंगल, समझ रहे ना, एंगल को हम थीटा कहते हैं, और अल्फा गामा कुछ भी रख लेते हैं, नेम है ये कुछ नेम है। अगर आप चाहे तो कैपिटल ए बी कुछ भी रख ले सकते हो, समझिए। तो अब हम प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर लेंगे। इससे एक्यूट एंगल को क्या करना है, 0 डिग्री से
ऊपर, ग्रेटर देन 0 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्रीज। मतलब आप एक रे ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले रे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो है और ये है। मान लीजिएगा ये एक रे है, एक रे है। सो क्या है अब 0 डिग्रीज से ऊपर, 0 डिग्रीज से ऊपर मान लीजिएगा ये 0 डिग्रीज है। देखिए 0 डिग्री से ऊपर मतलब ये 10 डिग्रीज है। ये क्या है 10 डिग्रीज है। और हम 90 डिग्रीज के अंदर लेनी चाहिए, आई मीन 90 डिग्रीज के अंदर, लेस देन 90 डिग्रीज। मतलब इधर 80 है ना, 80 तो लो, 70 तो लो, 60 तो लो, 50, 40, 30, 20 कुछ भी लो, कुछ भी लो, वो एंगल अक्यूट एंगल हो जाएगा। देखिए मैंने 60 को ले लिए, 60 को ले लिए पॉइंट। आप ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कितना एंगल होगा ये 60 डिग्रीज होगा। तो ये क्या होगा एग्जैक्टली अक्यूट एंगल होगा। अगर आपको फिर इनिशियल पॉइंट खींच लीजिएगा, पॉइंट रख लीजिएगा। आपको 20 डिग्री से लेनी चाहिए। देखिए ये तो 10 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर लेनी चाहिए। तो मैंने 10 डिग्री ले ली, 10 डिग्रीज, और मैं 30 डिग्रीज ले लूंगी, 30 डिग्रीज। ये 10 डिग्री है और ये 30 डिग्रीज है। ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कितने डिग्रीज है 30 डिग्रीज है। अगर ऐसे 30 डिग्री से होता तो क्या होगा, ये भी अक्यूट एंगल होगा। सिंपल डेफिनेशन यार, तुम कुछ भी बोलना मत। क्या बोलना है अक्यूट एंगल? मैम अक्यूट एंगल ये होता है 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है, लेस डिग्री होता है, उसी को हम अक्यूट एंगल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे आप? ये याद रख लीजिएगा। 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल होता है 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। फिर से बोल रही हूं मैं, ये जो एंगल थीटा मतलब एंगल है, थीटा मतलब एंगल है। ये जो एंगल 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं। ध्यान से शुरू करिए। ओके, प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। So now let's discuss what is a straight angle. Sorry, misspelling. STRAIGHT. Okay, what is a straight angle? Straight angle का मतलब क्या है? Straight line. आप एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ओके, मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। ये तो एक सेंटर पॉइंट है ना, उसको पॉइंट भी रख लीजिएगा। सो लाइन को 2 एरो मार्क्स आते हैं। इसका मीनिंग क्या है? लाइन मतलब एंडलेस डायरेक्शन होते हैं, आई मीन एंडलेस होते हैं। समझ आ रहा है आपको? लाइन सेगमेंट इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, मतलब इसको पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? देखिए एंगल इधर से लेके इधर तक कितने डिग्रीज होगा? 180 डिग्रीज होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। समझ रहे हो ना आप? ये क्यों कैसे डाली हूं मैं इधर ऐसे, मतलब ऊपर से नहीं ले रही हूं मैं, जस्ट ऐसे ले रही हूँ। इसको 180 डिग्रीज बोलते हैं। 180 डिग्रीज है ना 0 से 180 डिग्रीज है ना, ऐसे 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 लेके ऐसे आएगा। कितना है? 180 डिग्रीज है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइट एंगल। स्ट्राइट एंगल, समझे? स्ट्राइट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्रीज होता है। राइट एंगल कितने का होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है। जीरो एंगल का कितना होता है? 0 डिग्रीज होता है। और अक्यूट एंगल का 0 से बड़ा 90 से छोटा, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल कहते हैं। समझ आया आपको? अब बारी है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। कुछ भी नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में देखिए। 90 डिग्री से बड़ा होता है और जो 180 डिग्री के अंदर होता है, उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करना है इसको, ऑब्ट्यूज एंगल को। पहले क्या करना है? एक रे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वो है और ये है पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड ए रे। अब आप क्या करना है? ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज। ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज। देखिए ये जो 90 डिग्रीज है ना, ये 90 डिग्रीज है और 180 डिग्रीज कहाँ है? इधर है। मतलब 180 के अंदर आप लेनी चाहिए। मान लीजिएगा ये 90 डिग्रीज है। ये कितना है? ये तो 90 डिग्रीज है कि नहीं? हाँ वेट, देखिए इधर रख लीजिएगा। 90 से ग्रेटर देन 90 ना, 90 से ऊपर कुछ भी लो आप, चाहे 100 लो, 110 लो, 120, 130, 140, इधर है ना 150, 160, 170,
कुछ भी लो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आपको 180 डिग्रीज पे ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप 180 डिग्रीज पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्राइट एंगल होगा। हमको तो क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना है ना। तो आप ऑब्ट्यूज एंगल होना है तो 90 से अबव 90 डिग्री से मेजर करनी चाहिए। मतलब आप चाहे 130 डिग्रीज और 140, मान लीजिएगा मैं 140 डिग्रीज को एक पॉइंट रख देती हूँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे। ये कितना एंगल हो बनेगा, 140 डिग्रीज। इधर 140 डिग्रीज को हम ड्रॉ करें ना, ये पूरा टोटल एंगल 140 डिग्रीज है। ऐसा होता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर आपकी टीचर ने आपको डेफिनेशन बोलने को कहा तो आप यही बोलेगा, यही बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, एन एंगल whose measure is greater than 90 and less than 180 degrees, that is called obtuse angle। समझ रही है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, एंगल, ये कभी भी एंगल है तो होता है ना, इस मिडिल वाला वर्टेक्स को ही मिडिल आना चाहिए, ये वो भी, समझे। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना, वो ये भी ऐसा नहीं लिखना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप कुछ भी लिख लीजिएगा, बी वो ये कुछ भी लिखो, एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, समझिए। इज इक्वल टू कितने डिग्रीज वाला है, 140 डिग्रीज वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 360 डिग्री के अंदर होनी चाहिए। अब मान लीजिएगा एक रे ड्रॉ करेंगे हम। सो दिस इज ए रे, ओके, दिस इज ए रे। अब आप क्या करना है, 360 डिग्री के अंदर, 360 डिग्री होता क्या है, होता क्या है 360, ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज का, पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज का। समझ नहीं आया आपको, देखिए देखिए फिर से एक बार कहती हूँ मैं, ये क्या होता है, ये स्ट्राइट एंगल होता है। मतलब इधर से लेके इधर तक कितने डिग्रीज वाला होता है, 180 डिग्रीज होता है कि नहीं। अब आप ये बोलिए, ये एल शेप वाला है ना, ये कितने डिग्रीज वाला होता है, ये क्या होता है 90 डिग्रीज, और ये क्या होता है, ये भी 90 डिग्रीज होता है। सो 90 + 90 कितना होगा, 180 डिग्रीज, है कि नहीं। तो आप ये बोलो ये वाला एंगल कितने का होता है, ये वाला एंगल। समझ नहीं आया आपको, फिर से मैं आपको समझा दूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, ये क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है, डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये सेंटर पॉइंट है ना, इसको मैंने ओ मान लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कितने एंगल्स होते हैं, ई वो एन एक एंगल है, एन वो डब्ल्यू एक एंगल है, डब्ल्यू वो एस भी एक एंगल है कि नहीं। तो आप देखिए, जो कुछ भी एल शेप होता है तो कितने डिग्रीज का होता है, 90 डिग्रीज का होता है। इस एंगल को क्या कहते हैं हम, राइट एंगल कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए एन वो डब्ल्यू, ये भी 90 डिग्रीज का होता है। एंगल एन वो डब्ल्यू इज आल्सो 90 डिग्रीज। अब आप ये भी बोलो, डब्ल्यू वो एस, ये भी 90 डिग्रीज का है। ई वो एस, ये भी 90 डिग्रीज का है, ये भी 90 डिग्रीज का ही है। अब आप देखिए ई वो डब्ल्यू क्या होता है, मतलब 90 + 90 कितना होता है, 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है कि नहीं। अब मान लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा, एंगल ई वो एन इज इक्वल टू एन वो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वो एस इज इक्वल टू, और क्या है, ई वो एस, एंगल ई वो एस पूरे कितने का डिग्री होता है, ये 90 डिग्रीज का होता है। समझ आ रहा है आपको। अब आप बोलो एंगल, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड देखिए, एंगल ई वो डब्ल्यू, एंगल ई वो डब्ल्यू कितने डिग्रीज का होता है, 90 डिग्रीज का होता है। 180 डिग्रीज का होता है। 180 डिग्रीज कैसे आया, ई वो डब्ल्यू एंगल से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई वो एन, एंगल ई वो एन प्लस एन वो डब्ल्यू, समझ आ रहा है आपको। देखिए ई वो डब्ल्यू में
ये n वाला है ना, ये साइड हम कैसे लिख लेंगे, हम इसको सेपरेट लिख डालेंगे। E वो n एक है और n वो w एक है। ईस्ट से वेस्ट को पहुंचने के लिए आप E वो n जाना होगा और n वो w आना होगा। समझ आ रहे हो ना? देखिए एंगल E वो w इज इक्वल टू, अब बोलो E वो n कितना होगा 90 डिग्रीज प्लस n वो w कितना होगा, फिर भी 90 डिग्रीज होगा। और अब बोलो E वो W कितने का होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्रीज। ये क्या होता है, स्ट्राइट लाइन, स्ट्राइट एंगल होता है। और ये क्या होता है, ये तो राइट एंगल है। और ये क्या होता है, ये तो स्ट्राइट एंगल होता है। समझ रहे हो ना? अब आप बोलो 180 से अबव एंड 360 डिग्रीज से अंदर। अब बोलो 360 डिग्रीज मैम, 360 डिग्रीज हम कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा 360 डिग्रीज? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं। 360 डिग्रीज का मतलब क्या होता है, देखिए ईस्ट से लेके फिर ईस्ट पहुंचना। इधर से मैं इधर आई, फिर वेस्ट को आ गई, वेस्ट से साउथ का आ गई, साउथ से फिर मैं ईस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट में आ गई हूँ। मतलब एक होल रोटेशन होगा। इस होल रोटेशन को हम 360 डिग्रीज मेजर करते हैं। मैम ये 360 डिग्रीज कैसे आया, फिर आप वही बात कर रहे हैं, कैसे आया मतलब 360 डिग्रीज। देखिए E वो n कितना होगा, ये एक 90 डिग्रीज है ना, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये 90 डिग्रीज है। पूरे हम कितने 90s है, 490s है। सो ऐड कर लीजिएगा इस 490s को, कितने डिग्रीज आएगा, एग्जैक्टली 360 डिग्रीज। समझ आ रहा है आपको? देखिए इसका डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्रीज देन दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। आप एक ध्यान से देखिए, कंप्लीट एंगल को हम ये भी कह सकते हैं टू स्ट्राइट एंगल्स। कंप्लीट एंगल को टू स्ट्राइट एंगल्स भी कह सकते हैं और 4 राइट एंगल्स भी कह सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों मैम? देखिए कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, इधर से शुरू होके फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आने का है ना। देखिए अब इधर से इधर क्या होगा, ये 180 डिग्रीज होगा और इधर से लेके इधर क्या होगा, ये भी 180 डिग्रीज होगा। 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 डिग्रीज। समझ आ रहा है आपको? अब बारी है राइट एंगल। 4 राइट एंगल्स क्यों 360 डिग्रीज होते हैं, मतलब 4 राइट एंगल्स मतलब 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो 4 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल कितने हो गए, 360 डिग्रीज हो गए। समझ आ रहा है आपको? कंप्लीट एंगल का अगर आपको डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो आप ये भी बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्रीज देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। or 4 right angles is called complete angle, or 2 straight angles is called complete angle। आप कुछ भी बोलेंगे, नोट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। प्लीज मेक ए नोट, प्लीज नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ओके। अब आएंगे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। नो, इट्स अ रिफ्लेक्स, ऑलरेडी ऑब्ट्यूस एंगल कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे रिफ्लेक्स एंगल। देखिए क्या कह रही थी मैं, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज। इधर देखिए, ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज मतलब क्या होता है, ये तो 180 डिग्रीज है ना, ये तो 180 डिग्रीज है। सो इधर से लेके यहां तक आओ, ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा। और अप टू हियर इसको टच नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को टच नहीं होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट को टच हो गई उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। पहले ही मैं कह चुकी हूँ, समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ऐसा घूम फिर के आप स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कुछ भी एंगल लो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? जैसे कि ऐसे ये एंगल देखिए, ऐसे मतलब यहां से लेके यहां आएंगे, इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को टच करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा। बट हमको ये नहीं, कंप्लीट एंगल होना नहीं चाहिए, हमको तो क्या होना है, रिफ्लेक्स एंगल होना है। मतलब 360 डिग्रीज के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 360 डिग्रीज के अंदर, ये यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 के अंदर कौन से डिग्रीज होंगे, इधर देखिए 180 के ऊपर, 180 के बाद क्या आएगा, 190, 200, 270, 300, 350, समझ आ रहा है, 350, 360, 370। बट
370 नहीं आएगा, सॉरी 370 नहीं आएगा, टोटल कंप्लीट रोटेशन तो 360 का है, तो 360 के अंदर ही आएगा, मतलब अप टू 350, 355, 359 तक आएगा, 359 डिग्रीज तक आएगा, 360 डिग्रीज नहीं आएगा। ओके, वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। अगर 360 डिग्रीज आया होता तो क्या कहते हैं, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? सो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, समझे? और सब्सक्राइब करने से पहले आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे वीडियोस अप टू डेट आपको पहुंच जाए। सो थैंक you very much, thank you and bye bye. Let's meet in the next class.